साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। आज हम देखेंगे तरलों के यांत्रिक गुण या फिर द्रव्यों के यांत्रिक गुण। ये पूरे चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर में पूरे PYQs लेके आई हूँ और इसमें 4 टॉपिक हैं। चारों टॉपिक देखने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए। नीट 2025 में इससे 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दाब घनत्व, पास्कल का नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये है आपका। ठीक है। दोनों सिरों पर खुली एक युक्त नलिका को पानी से आंशिक भरा गया है। इसकी एक भुजा में पानी में मिश्रित न होने वाला एक तेल डाला गया है कि यह दूसरी नली में पानी के तल से 10 mm ऊंचा हो जाता है तथा दूसरी भुजा में पानी का तल उसके प्रारंभिक तल के 65 mm ऊंचा चढ़ जाता है। आरेखीय तो इस तेल का आपेक्षिक घनत्व होगा। 2017 में वो सुनाया है आपका, ये नोट कर लीजिए। ये ट्यूब दी है, एक नलिका दी है, ये इसमें पूरा दिया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं। एक दूसरे में मिश्रित न होने वाले 2 द्रव जिनके घनत्व P तथा NP1 हैं, किसी पात्र में भरे हैं। प्रत्येक द्रव की ऊंचाई h है, लंबाई L और घनत्व D के किसी बेलन को इस पात्र में रखा जाता है। यह बेलन पात्र में इस प्रकार रहता है कि इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर रहता है तथा इसकी लंबाई PL/P1 संगत द्रव में होती है। घनत्व D का मान, ये 2016 में क्वेश्चन आया है आपका, नोट कर लीजिए। इसका आंसर देखता है क्या होते हैं। इसको हो जाएगा आपका D, लगा लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हवा के एक बुलबुले का व्यास 2 गुना हो जाता है यदि वह किसी तालाब के तल से सतह पर आता है, परंतु तापमान नियत रहता है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक सतह पर h मीटर, पारा का आपेक्षिक घनत्व P है हो, तो तालाब की गहराई है। 1994 में क्वेश्चन आया है। इसमें पूछा है तालाब की गहराई, तो आपका आंसर हो जाएगा ये 7 pH मीटर। दूसरा टॉपिक है आपका, फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। द्रव प्रवाह, रेनो संख्या और बर्नौली सिद्धांत। 2 मीटर ऊंचाई के पूर्ण रूप से जल से भरे किसी खुले टैंक में तली के निकट mm² अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई छोटा छिद्र उपस्थित है। G = 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हुए खुले छिद्र से प्रभावित जल की दर होगी लगभग। 2019 में क्वेश्चन आया, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसका आंसर हो जाएगा आपका E। किसी स्प्रे पंप के बेलनाकार नली की त्रिज्या R है। इस नली के सिरे पर N सूक्ष्म छिद्र है, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या R है। यदि नली के द्रव की चाल B है, तो इन छिद्रों से बाहर निकलते हुए द्रव की चाल होगी। 2015 में क्वेश्चन आए, देखिए। इसका आंसर हो जाएगा E। आगे देखते हैं। संयंता और सीमांत वेग। छठा क्वेश्चन है। M द्रव्यमान तथा D घनत्व की छोटी गेंद का वेग ग्लिसरीन से भरे बर्तन में डालने पर कुछ समय बाद अचर हो जाता है। यदि ग्लिसरीन का घनत्व D/2 हो, तो गेंद पर लगने वाला चयन बल होगा। 2021 में क्वेश्चन आया है, नोट कीजिए। इसका आंसर होगा आपका B mg/2। साथ में देखते हैं। त्रिज्या R का कोई लघु गोला विराम अवस्था से किसी शयन द्रव में गिरता है। शयन बल के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। गोले के अंतिम टर्मिनल वेग पर उत्पन्न ऊष्मा की दर निम्नलिखित में से किसकी अनुक्रमानुपाती होती है। 2018 में क्वेश्चन है, नोट कीजिए।
इसका आंसर हो जाएगा आपका ए R5। ये देखते हैं, R त्रिज्या वाले एक स्टील बॉल टर्मिनल वेग BT से N सायनता गुणांक वाले एक द्रव में इस प्रकार गिरता है कि BT बॉल के द्रव्यमान M गुरुत्वीय त्वरण G सायनता गुणांक N तथा R त्रिज्या पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध विमीय आधार पर सही है? 1992 में क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नोट कीजिए। लास्ट टॉपिक देखते हैं, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा और केस की उन्नयन। नवा क्वेश्चन है इसका, त्रिज्या R की कोई कोशिका नली जल में डूबी है और इसमें जल ऊंचाई h तक चढ़ गया है। कोशिका नली में भरे जल का द्रव्यमान 5 ग्राम है। त्रिज्या 2R की कोई अन्य कोशिका नली जल में डूबी है। इस नली में ऊपर चढ़े जल का द्रव्यमान है, 2020 में क्वेश्चन आया है। ऊपर चढ़े उसका द्रव्यमान पहुंचा है, जल के चढ़े द्रव्यमान पहुंचा है। इसमें 9th का आपका हो जाएगा बी 10.0 ग्राम। पृष्ठीय तनाव 2.5 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर के किसी डिटर्जेंट विलयन से 1 mm त्रिज्या का कोई साबुन का बुलबुला फुलाया गया है। इस बुलबुले के भीतर का दाब किसी पात्र में भरे जल के मुक्त पृष्ठ के नीचे किसी बिंदु Z0 पर दाब के बराबर है। G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा जल का घनत्व बराबर 10⁻³ kg प्रति मीटर 3 लेते हुए Z0 का मान है, 2019 में क्वेश्चन आया है। इसका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर आपका। किसी कोशिकीय नली में जल h ऊंचाई पर चढ़ता है। यदि जल की सतह से ऊपर कोशिकीय नली की लंबाई h से कम हो तो 2015 में क्वेश्चन आया आपका ये। इसका आंसर हो जाएगा ए। जल कोशिकीय नली के ऊपरी सिरे तक चढ़ जाता है और वहीं रुक जाता है, बाहर नहीं बहता है। ये हो गया आपका, नोट करिए। किसी द्रव की R त्रिज्या गोलाकार कुछ बूंदें मिलकर त्रिज्या R तथा आयतन B बन जाती है। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव T हो तो इस प्रक्रम में 2014 में क्वेश्चन आया है आपका, ये नोट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। किसी सतह पृष्ठ पर किसी द्रव से गीला होना मुख्यतः निर्भर करता है, 2013 में क्वेश्चन आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, पृष्ठ तथा द्रव के नीचे स्पर्श कोण पर। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सबको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।